नमस्कार मित्रों, कक्षा 9 कृतिका पाठ्य पुस्तक पाठ 2 मेरे संग की औरतें और मैं जैसा आप जानते हैं हिंदी मेंटर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा। आओ पढ़े चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कृतिका पाठ 2 मेरे संग की औरतें जो कि एक मृदुला गर्ग के द्वारा लिखित संस्मरणात्मक गद्य है, जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ और 4 बहनों के बारे में बताया है। उसने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचय कराया। परिवार के अंदर दादी, नानी, माँ, बहनें, उनका साहित्यिक सर्जन के अंदर मृदुला गर्ग की लेखनी को परिपक्व करने में और सुधारने में और उनकी तरफ प्रवृत्त करने के अंदर कैसा योगदान रहा है वो इस पाठ के अंदर बताया है। लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती है कि वह अपनी नानी को नहीं देख सकी थी क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी लेखिका की माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। लेखिका की माँ है मृदुला गर्ग की माताजी है, उनके शादी से पहले ही उनकी नानी का देहावसान हो गया था और उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री करने के लिए विलय चले गए। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। मतलब लेखिका के नानी है वो तो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत थी, लेकिन नाना जब विलायत से बैरिस्ट्री करके आए थे तो अपने आप को अंग्रेज ही मानने लग गए थे। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु को निकट जानकर उन्होंने अपने पति के मित्र, जो स्वतंत्रता सेनानी मित्र है, प्यारेलाल शर्मा को बुलवाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दे। उनकी इच्छा अनुसार लेखिका की मां का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया गया। इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जागकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती और वैसे भी लेखिका की मां कमजोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्यिक चर्चा करती, संगीत सुनती। एक तो मां झूठ नहीं बोलती थी और दूसरे उसमें यह विशेषता थी कि एक की गोपनीय बातों को अपने तक ही सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह सम्मान बराबर था। ऐसे ही लेखिका की परदादी थी जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय उन्हें दान में दे दिया करती थी और उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। मतलब लड़का होने की मन्नत तो पूरी दुनिया मांगती है, लेकिन लेखिका की परदादी ने रीत से, विधि से हट करके अपनी बात कही और उन्होंने लड़की होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता दी। उनकी बार बार की मन्नत से भगवान भी अफरा तफरी में आकर एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार दी। मतलब लेखिका समेत वो 5 बहनें हैं और बेटा केवल एक ही है। एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में गए हुए थे और औरतें रत जगह कर रही थी। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट होने की परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। परदादी को मालूम नहीं था ये चोर है, तो उसको कहा पानी लेकर आओ। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को भी पिलाया और उसको बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती के काम करने की सलाह दी और उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और वहीं पर खेती करने लग गया। 15 अगस्त 1947 को देश में जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था, मतलब बुखार हो गया था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर न जा सकी और उसके पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास दिया
जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। लेखिका अपनी नानी, माँ, परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में बताती है कि उसके सबसे बड़ी बहन थी मंजुला, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया और दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद की दो बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रही, उनकी इसमें रुचि नहीं थी। और सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी तथा छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। उनकी तीसरी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह से बीए किया। उसकी बहन रेणु स्वयं कम, दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी। उसके अपने कम अंक और किंतु उसके द्वारा जो पढ़े गए लोग हैं उनसे अधिक अंक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की और सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी की। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। यहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। उन्होंने वहां मर्दों और औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी किया और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहां उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया और बाद में अपने लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला तथा स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलाई। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मजा कुछ और ही है। इस प्रकार लेखिका ने शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक के बागलकोट में स्कूल खोला और वहां पर ऐसे लोगों को पढ़ाया जो कि समय पर स्कूल नहीं जा सके या अन्य संसाधनों से वंचित है। इस प्रकार यह पाठ मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग की रचना, एक संस्मरणात्मक गद्य है, वो पूरा हुआ। और इसके प्रश्नोत्तर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आओ पढ़े चैनल सदैव विद्यार्थियों के हित के लिए तत्पर, अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।